कथा के 7वें दिन हम लोग महाभारत का प्रसंग चर्चा कर रहे थे। जब पांडवों को दूसरी बार वृक्ष पीड़ा करने के बाद 12 साल का वनवास और 13वां साल अज्ञातवास का मिला, तो पांडव सबसे पहले अपनी मां कुंती के पास गए, प्रणाम किया, मां से मिले, तत्पश्चात विदुर जी से मिले, माता बंधारी को प्रणाम किया, राजा धृतराष्ट्र को मिले, पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सब से आशीर्वाद लेकर के द्रौपदी को साथ लेकर के वन की तरफ जा रहे हैं। बहुत से हस्तिनापुर के ब्राह्मण, कुछ हस्तिनापुरवासी जिद कर रहे थे कि हम भी आपके साथ जाएंगे, पर युधिष्ठिर महाराज ने इनको रोका। हमारे पास कोई रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, कपड़ों की कोई व्यवस्था नहीं है, हम अपना ही गुजारा पता नहीं कैसे करेंगे, आप लोगों की जिम्मेदारी कैसे उठा सकते हैं। उन लोगों ने कहा हम आप पर बोझ नहीं बनेंगे, साथ रहेंगे, व्यवस्था हम खुद अपनी करेंगे। जब वो लोग नहीं माने तो पांचों भाई द्रौपदी को लेकर के अपने कुल गुरु दौम्य ऋषि के साथ पहला पड़ाव एक तालाब के किनारे वट वृक्ष के नीचे लगाया है। जब खाने पीने की व्यवस्था न देख करके युधिष्ठिर महाराज को बुरा लगा, तो अपने कुल गुरु दौम्य ऋषि के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव, मैं हर दिन हजारों ब्राह्मणों के चरण धोया करता था, भोजन करवाया करता था, वस्त्र दान, भूमि दान, अश्वदान, गजदान, रतन दान सब किया करता था, लेकिन आज मुझे अपने भाइयों के लिए भी व्यवस्था करनी मुश्किल लग रही है, क्या करें। कुल गुरु दौम्य ऋषि ने कहा, युधिष्ठिर महाराज, दुख में धैर्य खोना नहीं चाहिए, यही परमेश्वर की परीक्षा होती है कि हम दुख के समय भगवान को कितना याद करते हैं। तो घबराओ मत, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र को आप लोग पानी में खड़े होकर के 41 दिन अनुष्ठान करो। भगवान भास्कर सूर्य देव प्रसन्न होकर के आपको कोई न कोई आशीर्वाद देंगे। दौम्य ऋषि ने युधिष्ठिर महाराज को भगवान सूर्य के 108 नाम का अनुष्ठान बतलाया है। युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य के 108 नाम का अनुष्ठान 41 दिन किया। भगवान सूर्य प्रकट हो गए, बोलने लगे, युधिष्ठिर
हम आपके अनुष्ठान पर अति प्रसन्न है, पर मांग लीजिए कोई। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे भास्कर भगवान, आप तो सबको अन्न देते हैं, जल देते हैं, प्रकाश देते हैं, जीवन देते हैं। अब मेरे पर कुछ समय मुसीबत आई है, आप मुझ पर भी कृपा कीजिए। भगवान सूर्य ने कहा चिंता न करो, मैं तुम्हें एक सोने का अक्षय पात्र देता हूं। अगर इस पात्र का सही सही प्रयोग किया जाएगा और तुम्हें 12 साल किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल नहीं आएगी खाने के लिए। भगवान सूर्य ने अक्षय पात्र सोने का युधिष्ठिर के हाथों में देकर के कहा, इसे ले जाओ और द्रौपदी को बोलना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है सूर्य निकलने से लगभग 1.5 घंटा पहले उठना। अगर सूरज 6 बजे निकलता है तो लगभग 4:30 बजे उठने के लिए कहा। इसी को अमृत बेला भी कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, चौथा पहर भी कहते हैं। इसी में भजन करने का प्रभाव